बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे मोदी और बाइडेन के बातचीत के मायनों की। पिछले कुछ दिनों से भारत और अमेरिका के रिश्तों में आए तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअली वार्ता हुई। बैठक में भारत और अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सहमति बना चुके हैं। मोदी और बाइडेन ने भारत अमेरिका साझेदारी को न सिर्फ दोनों देशों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बताया, बल्कि वैश्विक शांति, संपन्नता और स्थायित्व के लिए भी बेहद जरूरी बताया। बैठक की खास बात यह रही कि 2+2 वार्ता के लिए वॉशिंगटन गए विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने समकक्ष एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन के साथ राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठे हुए थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी बैठक में वर्चुअल तरीके से जुड़े हुए थे। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही यूक्रेन रूस युद्ध के भी तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। दरअसल हाल ही में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत की रूस को लेकर नीति पर अमेरिका ने कई बार कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिका की तरफ से भारत को रूस से ज्यादा कच्चा तेल नहीं खरीदने और रूस के साथ स्थानीय मुद्दों में कारोबार नहीं करने की धमकी दी जा चुकी है। इस रिश्तों में काफी ज्यादा तनाव भी दिखाई दिया। अब मोदी और बाइडेन के बीच जो बातचीत हुई उससे जाहिर तौर पे रिश्तों में काफी ज्यादा गर्माहट देखने को मिली। दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदार बताते हुए मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय रिश्तों में जो प्रगति हुई है, एक दशक पहले उसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दुनिया के दो सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम स्वाभाविक भागीदार हैं। वहीं विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक अलग अलग बैठक में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ बातचीत में अमेरिका ने भारत को आश्वस्त किया कि चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये के खिलाफ वह पूरी मदद करेगा। इसी पे आज करेंगे विश्लेषण। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुरेश गोयल जी हैं, एक्स डिप्लोमेट है, बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा जी हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत जितेंद्र जी आपसे ही मैं करना चाहूंगी। जितेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, जो हालात फिलहाल हम देख रहे हैं, अमेरिका और भारत के बीच ये बातचीत हुई, बातचीत में उम्मीदें यही थी कि जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा अच्छे करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पहले के मुकाबले अब जो रिश्ते बन रहे हैं या फिर रिश्ते जो डेवलप हुए हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने बेहतर रिश्ते भारत के अमेरिका के साथ होंगे। लेकिन सर, इस वार्तालाप में क्या कुछ अहम रहा? किन किन मुद्दों पर बिंदु आप देखते हैं या मुद्दे देखते हैं जो आपको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण रहे? पहली बात नेहा जी, मैं सामरिक नहीं, मैं जियो पोलिटिकल एरियाज में मेरी दिलचस्पी है, ठीक है। हाँ, उसमें मैं ध्यान देता हूँ। जहाँ तक रिलेशनशिप का सवाल है, देखिए ये तो हम एक अलग स्तर पे आ गए हैं। जो पहले 20 साल थे उसके मुकाबले आज भारत और अमेरिका के संबंध कंप्लीटली दूसरे लेवल पे पहुंच गए हैं। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स का लेना देना रहा। आप देखिए कि पूरा हालात जो है बदल गए, लेकिन सिर्फ हालात बदलने भर से जो है स्थिति नहीं बदल। जो मौके हम लोगों को मिले हैं, उस मौके का हम भारत के सरकार ने बहुत उसका इस्तेमाल किया है। और हमारे प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है या जो छवि है, उसका भी हमें बहुत फायदा हुआ है। वो एक सशक्त नेता के रूप में आए हैं। जहां तक आप महत्वपूर्ण बात का जिक्र कर रही हैं कि बहुत जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी का जो जवाब आया है, वो बहुत महत्वपूर्ण जवाब है कि अगर चीन के साथ भारत के कोई भी, अगर भारत की संप्रभुता पे कोई भी खतरा आता है तो अमेरिका खड़ा रहेगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही मजबूत जवाब है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा दो बातों को। पहली बात कि ये अमेरिका की एश्योरेंस तो निश्चित रूप से बहुत काम की है, लेकिन किस एश्योरेंस के साथ साथ हम अपनी जो सोच है, हमारी अपनी जो असेसमेंट है, उसको हम दरकिरार नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जो भारत की जो इंडिपेंडेंट अप्रोच की जो बात कर रहे हैं, तो हम अमेरिका को हमारे फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट और नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट बताने की कोशिश करिए कि हम उनके मित्र तो हैं, लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा का या हमारे हितों की बात आती है तो उसमें हमारा अपना ओपिनियन होता है, हमारी अपनी असेसमेंट होती है। तो सिर्फ हम उनके वायदे पे ही निर्भर करके नहीं जा सकते हैं। जो आपने एक बार और जिक्र किया कि ह्यूमन राइट्स का, मैं बहुत ही संक्षेप में कहूंगा
देखिए, अमेरिका की जो पॉलिसीज है बहुत हद तक डोमेस्टिक फैक्टर्स का उस पर रोल होता है। वहां पे जैसे एक तरह नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का या उनके स्टेट डिपार्टमेंट का अगर रोल होता है, तो साथ में के जो लिबरल लॉबीज हैं या ह्यूमन राइट्स लॉबीज हैं, उनका भी असर होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर का भी असर होता है, और इन तीनों के को वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक बात और हमें ध्यान रखना है कि देखिए, हमारे भीतर क्या हो रहा है वो अमेरिका कहे या नहीं, हमें उसका ध्यान रखना है। लेकिन अगर वहां से उनकी बात आती है तो इसका मतलब नहीं है कि हमें उनसे कोई सर्टिफिकेट चाहिए। हमें सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे भीतर अगर कोई इश्यूज है, चाहे वो मजबूत क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का है या जिस तरीके से हम इस्लामिक रेडिकलिज्म का सामना कर रहे हैं, उसमें अमेरिका समझ नहीं पाएगा। लेकिन जो भी बातें हम अपने डोमेस्टिक मुद्दे हम अपने स्तर पे उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे, और उनकी इस बातों को हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आज की तारीख में वास्तविकता यह है कि भारत को भी अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। और ये मित्रता जो है अधिकतर जो है बड़े शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट, इसके ऊपर डिपेंड करती है। इस मित्रता में कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हमें इसको इसी तरीके से लेके जाने की जरूरत है नेहा जी। जी ठीक है। सबसे पहले अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं हम अमेरिका के रवैये की और अमेरिका ने जो चीजें कही है। सुरेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने के साथ जो बातचीत हुई है, अमेरिका ने भारत को आश्वस्त किया है कि वो चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये के खिलाफ पूरी मदद करेगा। सर, जो अभी स्थिति हम देख रहे हैं, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, रूस के बिल्कुल समर्थन में और खुलेआम समर्थन में है चीन। इस बात से बौखलाया हुआ है अमेरिका, इसलिए भारत के साथ देने की बात कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि आप पहली बात तो हमें जो रिश्ते होते हैं दो देशों के बीच, उनको एक टाइम था ट्रंप के टाइम जब ट्रांजैक्शनल रिश्ते हुआ करते थे कि अगर तुमने ये किया तो हम ये करेंगे। लेकिन ज़्यादातर विदेशी मामले ये काफ़ी लंबे अरसे के लिए चलते हैं, काफ़ी लंबा जेस्टेशन पीरियड होता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, वहाँ पर चीन का साथ चल रहा है, तो इसलिए यूएस से इंडिया का साथ चाहता है। ये सब ये कुछ अरसे के लिए बातें हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इससे स्टैब्लिश नहीं होती है। मैं जहाँ तक भारत और यूएसए के लॉन्ग टर्म रिलेशन, तो ये रिश्ते अभी से नहीं, 10 साल पहले से नहीं, 20 साल पहले से मजबूत होने शुरू हो गए थे, जब यूएसए ने देखा कि भारत एक नई शक्ति के तौर पर उभर के सामने आ रहा है। नई शक्ति के अलावा भारत आर्थिक तौर पर भी एक बड़ी शक्ति है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। तो उस टाइम पर यूएसए को लगा कि भारत का एक पार्टनर बनना उसके फायदे में रहेगा, क्योंकि मार्केट मिलेगी और स्ट्रेटेजिक एक्सेस जो चाहिए हमारे नेबरहुड में, वो उसके लिए साथ मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर ऑस्टिन ये कहते हैं, लॉयड ऑस्टिन कहते हैं कि हम आपके साथ में खड़े, बड़ी अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं कि आपने हमारा साथ देने की बात करी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम खाली उनके साथ के भरोसे अपनी विदेशी नीति नहीं चला सकते। अपनी विदेशी नीति, अपनी जो डिफेंस की नीति, सिक्योरिटी, वो हमारी अपनी सामर्थ्य के ऊपर भी निर्भर कर सकती है। हमने पाकिस्तान का हचकती देख लिया है, हमने अफगानिस्तान का हचकती देख लिया है, हमने बाकी सब देख लिया है। जहाँ जहाँ देश अपनी ताकत के ऊपर रहते हैं, वहाँ पर तो अपने आप को प्रोटेक्शन कर पाते हैं। जहाँ पर नहीं होते, खाली दूसरों पर डिपेंड करते हैं, वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। तो साथ वेलकम है, लेकिन अपनी सामर्थ्य पर भरोसा है हमको। तीसरी चीज, जहाँ तक यूक्रेन की बात करते हैं जी, ये जो बाइडेन साहब ने साफ जाहिर कर दिया है कि यूक्रेन के ऊपर जो भारत का फैसला है वो भारत का फैसला है। उस फैसले से यूएसए और भारत के रिलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो किस लिए? क्योंकि भारत ने ये जाहिर कर दिया है कि अगर हम जो कह रहे हैं कि हम एब्सेंट रहे, वो खाली इसलिए नहीं कि रूस के साथ है, लेकिन एक हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है। हम कहते हैं कि सॉवरेनिटी होनी चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम भी चाहिए। ये भी चाहिए कि जो यूरोप में एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होना चाहिए, वो बने वहाँ पर। हमने ये भी जाहिर कर दिया है कि अगर यूरोप इतना तेल ले सकता है रशिया से बैन लगने के बाद भी, तो आप हमारे तेल लेने के ऊपर बैन नहीं लगा सकते हैं। वो हमारी अपनी एनर्जी, ये भी साफ और इस बात को समझ चुके हैं।
जितेंद्र जी, अब सवाल ये भी है क्योंकि ये जो बातचीत हुई इसके अंदर कई मुद्दे देखिए उठाए गए, लेकिन अमेरिका क्योंकि रूस से जिस तरह से भारत की नजदीकी बढ़ी उससे नाराज भी दिखाई दिया, कई बार उसने धमकियां भी दी, कई बार चेतावनी भी देने की कोशिश की, और बातचीत में जो बातचीत हुई है उसमें कहीं ना कहीं उसने ये जताने की कोशिश की है कि देखिए आप रूस पर भले ही भरोसा कर रहे हो, खुलकर खिलाफत उसकी नहीं कर रहे हो, लेकिन हम रूस से बेहतर है, ये जताने की कहीं ना कहीं कोशिश आपको लगता है इस वार्तालाप में की गई है, इस बैठक में की गई है अमेरिका की तरफ से? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई बार ये भी होता है कि सिर्फ ये कोई इमोशन की बात नहीं होती, शेयर्ड वैल्यूज वगैरह में बिल्कुल हमारे भी किया था, लेकिन वो देखते हैं कि संबंध से वो अपने इंटरेस्ट को कैसे जो है ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस मित्रता के बावजूद अमेरिका ने एक फैसला किया है, और उस फैसले के हिसाब से ये कि रूस के साथ जो है उसकी मित्रता नहीं हो सकती और रूस के वो खिलाफ लगातार जाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे ऊपर निर्भर है दबाव को सीधे या नहीं ले। जैसे गोयल साहब ने जिक्र किया कि आप देखें कि जर्मनी में ये पेट्रोल और गैस की करीब 670 मिलियन पर डे की उनकी के आसपास जो है उनकी रिक्वायरमेंट थी। अब थोड़ी कम हुई है, थोड़ा कम जरूर किया है, लेकिन बहुत सारे देश हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी उनसे तेल ले रहे हैं। और वो जो भी सैंक्शन है, सैंक्शन को इस तरीके से वो पिक करके बना की कोशिश कर रहे हैं कि जो गैस पे डिपेंडेंस है यूरोप के देशों की, वो डिपेंडेंस जो है किसी तरीके से उस पर ज्यादा असर नहीं आए, भले ही भविष्य में जो कुछ भी हो। तो उसका काम है ये दबाव बनाना। भारत एक बड़ा देश, और भारत एक बड़ा देश होने के साथ साथ हम दूसरे और छोटे मोटे देशों की तरह नहीं है, तो हमें अपने बारे में ध्यान रखने की जरूरत है, और इन चीजों को कुछ भी क्यों ना हो एक समय के बाद जो इसको खारिज कर देने की जरूरत है, नकार देने की जरूरत है। लेकिन जब इंडो पैसिफिक की बात करें तो वहां से उनका संकेत एकदम साफ था, वो पता है कि भारत की आवश्यकता है। तो देखिए वो अपने साथ जो है हमें लाना चाहते हैं, इससे नहीं कि कोई चैरिटी या ऑल्ट्रिज्म है। निश्चित रूप से रेपो बनता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं, उस लिंकेजेस को तोड़ना आसान नहीं होता। और मैं गोयल साहब से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि 20 साल से उन्होंने हमारे पास आने की कोशिश की, सिविल न्यूक्लियर डील उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन भारत के आर्थिक इसके साथ साथ जो वॉर ऑन टेरर उनका रहा, तब उन्हें भारत के प्रजातंत्र का महत्व भी समझ में आया। तो ये हमारा संबंध उनके साथ लॉन्ग टर्म तक चलना है, जो स्थिति चल रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में चलने के बावजूद कुछ एक टैक्टिकल इश्यूज पे हमारे और उनके बीच में डिफरेंसेस होंगे, लेकिन उस डिफरेंसेस को हम कैसे हैंडल करते हैं ये बहुत हद तक हमारे ऊपर और उनके ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी जो है रूस को लेके डिफरेंसेस या हमारे मतभेद इतने अधिक हैं कि जिससे पूरे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की ट्रैजेक्टरी पे या उसके सब्सटेंस पे असर होने वाला है। ये भारत को भी बताने की जरूरत है कि हम एक बड़े देश हैं, हम उनके लायकी या उनके पिछलक्कू नहीं बन सकते हैं। हमारे अपनी असेसमेंट है, हमारे अपने प्रायोरिटीज है, हमारे अपना एजेंडा है। बातचीत कीजिए, और ये बातचीत टूटनी नहीं चाहिए क्योंकि चलने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है नया जी। तो हमें इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है हमें इस पे। ठीक है सुरेश जी, क्योंकि हाल ही में रूस और यूक्रेन के हमले की अगर हम बात करें, जो जंग चल रही है, भारत के रूस को लेकर जो नीति रही है उसमें अमेरिका ने कई बार आपत्ति जताई है। अमेरिका की तरफ से भारत को रूस से ज्यादा कच्चा तेल नहीं खरीदने और रूस के साथ स्थानीय मुद्रा में कारोबार नहीं करने की भी धमकी दी है। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस मीटिंग में हो सकता है कि दबाव बनाने की कोशिश भारत पर की जाएगी, क्या आपको लगता है कि दबाव बनाने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से और ये भी साबित करने की कोशिश की गई कि देखिए हम रूस से बेहतर हैं, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुआ? अगर जो दबाव बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि भारत न्यूट्रल स्टैंड पर पहले भी कायम था और आज भी कायम है, जैसा कि इस बैठक के बाद जो चीजें निकल के सामने आई है उसे देखते हुए कहा जा सकता है। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि आपने जो एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, न्यूट्रल स्टैंड, हमारे विदेश मंत्री पहले बोल चुके हैं कि हम न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रलिटी एक बड़ी नेगेटिव चीज होती है कि हम अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं। हमने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि पोजीशन क्या होनी चाहिए। इसमें इस पोजीशन में हम दोनों देशों की बात करते हैं, दोनों खेमों की बात करते हैं, और जो सही बात हमको लगती है हम वो बोलते हैं। तो हम न्यूट्रल नहीं है। हमने रशिया को भी क्रिटिसाइज किया है, और हमने ये भी कहा है कि ये गलत हुआ है हमला, ये बातचीत की जाए। और हमने ये भी कहा है कि अगर हम ये कहें कि नेटो बढ़ता जा रहा है ईस्टवर्ड, वो भी गलत है, हम वो भी बोल चुके हैं। अच्छा, अब मुद्दे की बात करते हैं। चलिए, दरअसल दिक्कत यह है कि यूएसए में कहीं एक लेवल पर जो उनकी टेंडेंसी है कि या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ है, वो एक जो माइंडसेट है कहीं चेंज नहीं होता है वो।
तो हाइफेनेशन शुरू होता है, पहले करते थे कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, अब हो गया इंडिया चाइना, इंडो पैसिफिक, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना। और हम ये कहते हैं कि आप हमको ना तो पाकिस्तानी प्रिज्म से देखिए, ना चाइनीज प्रिज्म से देखिए, आप हमको अपने प्रिज्म से देखिए कि हमारे बीच के जो रिश्ते हैं वो किस तरह सुधर सकते हैं और आगे कहां ग्रो कर सकते हैं। एक चीज और कहूंगा मैं कि 5 साल पहले जब तक ये इंडो पैसिफिक की और चाइना की जो एग्रेसिव नीति सामने नहीं आई थी, यूएसए के रिश्ते चीन से भी अच्छे थे, भारत से भी अच्छे थे, तब चीन की कोई दिक्कत नहीं थी। रूस से भी अच्छे हो रहे थे, हमसे भी अच्छे हो रहे थे, कोई दिक्कत ऐसी नजर नहीं आ रही थी। और हम ये चाहते हैं कि हर एक रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत होती है, उस दिक्कत को दूर करना है। लेकिन उस दिक्कत को देखते हुए ये ना समझे कि अगर हम रूस के साथ हैं, आपके खिलाफ है। और मेरा ख्याल है जो बाइडेन साहब और मोदी साहब की जो बातचीत हुई है, उस बातचीत को मैंने सुना है जहां तक और रिपोर्ट आई है, वो ये बात समझ गए हैं कि हम दोनों की पार्टनरशिप मजबूत है, नेचुरल है, आगे बढ़ेगी। और इस पार्टनरशिप में और सर इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो बूचा जो पूरा मामला सामने आया यूक्रेन का, उस पर भी उन्होंने दुख जाहिर किया है और ये कहा है कि हाँ, इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो यानी कि पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि तटस्थ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगेन तटस्थ नहीं है हम। आप ठीक शब्द का इस्तेमाल कीजिए, विदेश नीति के लिए बहुत जरूरी है वो ये। हम मुद्दे को जांच करके मुद्दे के साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं है। सर, इसे तटस्थ नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? देखिए, विदेश मंत्री ने तो कहा लेकिन आप इसको डिफाइन करिए सर, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि ये तटस्थ नहीं है तो सर ये कैसे तटस्थ नहीं है, आप बताइए। आप यूक्रेन के साथ भी बेहतर संबंध स्थापित करना चाहते हैं, आप अमेरिका के साथ भी बेहतर संबंध स्थापित करना चाहते हैं, आप यूक्रेन से भी नहीं अपनी बिगाड़ना चाहते हैं, आप किसी के फेवर में नहीं जा रहे, तो इसे तो तटस्थ ही कहेंगे, इसे तो क्या कहेंगे आप बताइए सर। हमने कब कहा कि बिगाड़ना चाहते हैं, नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। पहली बात तो हम कहते हैं कि सभी देशों से संबंध अच्छे होने चाहिए। हाँ। दूसरी बात हम ये भी बोलते हैं कि अगर दिक्कतें हैं, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जहां दिक्कतें नहीं है, दिक्कतें दूर करेंगे, वो तटस्थता की बात नहीं होती है। हम ये बोलते हैं हम आपके साथ हैं, इस मुद्दे पर साथ हैं, इस मुद्दे पर हमको दिक्कत लगती है, यहाँ हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे, तो इसमें तटस्थता कहां से आ गई? लेकिन अमेरिका कह रहा है कि प्रतिबंध लगा दीजिए अगर आपको लगता है कि बूचा में गलत हुआ, अगर आपको लगता है यूक्रेन में गलत हुआ, अगर आपको लगता है कि वहां पर लोगों के साथ लोगों पर अत्याचार हुआ है और वो रूस की तरफ से किया गया है, तो अगर आप प्रतिबंध नहीं लगाए, किसने कहा रूस की तरफ से हुआ? ये तरफ से हुआ है अमेरिका ने, यूरोप ने। हम कह रहे हैं आप उसकी जांच करवाइए, अगर रूस की तरफ से हुआ है तो उसको दोषी माना जाए, अगर कहीं और से है उसको दोषी माना जाए। अब ये बताइए कि अगर एक आपने किसी को जो कन्विक्ट बोल करके, जुर्मी बोल करके कटहरे में खड़ा कर दिया बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, वो सही है क्या? सर अच्छी तरह से डिफाइन कर रहे हैं आप। खैर, एक बहुत आखिरी सवाल मेरा यहाँ पे जितेंद्र जी से है। जितेंद्र जी, क्योंकि मानवाधिकारों की भी बात की गई है सर, क्योंकि ये कहा गया है अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कि यूएस भारत में मानवाधिकारों के हनन की वृद्धि की निगरानी कर रहा है। सर इसके क्या मायने, क्या समझाने की कोशिश? देखिए, मैंने पहले भी कहा जैसे कि वहाँ पे एक मानवाधिकार की बहुत बड़ी लॉबी है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़े इंडाउमेंट लिए हैं और बहुत सारे ट्रस्ट बनते हैं और इन लोगों का अपना एक प्रभाव है। अमेरिका की बात कई दफे कहते हैं, चार एक बड़े क्रिटिकल डोमेस्टिक फोर्सेस हैं जिनका प्रभाव पड़ता है उनकी फॉरेन पॉलिसी पे। उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, उसमें उनकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें एक मानवाधिकार का भी ये काम है। तो ये लोग तो इनके तरफ से आ रही है बात। और हकीकत यह है कि भारत, देखिए आप ही के चैनल पे 2 दिन पहले मैं था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हम बात कर रहे थे, इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, जुडिशरी की एफिशिएंसी पे बात कर रहे थे। ये मानवाधिकार मैं नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये हम जो इस किस्म का इस्लामिक आतंकवाद कहें या रेडिकलिज्म कहें वो फेस कर रहे हैं, उसके काउंटर रिएक्शन हो रहे हैं। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अपनी लाचारी, अपनी मजबूरी है, वो उसे अपने प्रिज्म से देख रहे हैं कि जानबूझकर मानवाधिकार का हनन हो रहा है। तो हमको उनको समझाने की जरूरत है। एक स्तर पर मैं कहूंगा कि देखिए हम जो समस्या झेल रहे हैं वो दुनिया से एकदम अलग है। आपको यकीन नहीं होगा नेहा जी कि गोयल साहब जैसे या उनसे भी जो वरिष्ठ लोग हैं भारत के सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट में, वो बताते थे हम लोगों को कि 2001 तक जब तक के 9/11 का अटैक नहीं हुआ था
तो अमेरिका के सारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो कश्मीर के आतंकवादियों को भी जो है वो फ्रीडम फाइटर कहा करते थे और बहुत ही लगता था। तो वो हमारी बात समझ पा रहे हैं, एक दूसरे से समझाने की। दूसरा मैं कहूंगा साथ साथ अमेरिका के लिए नहीं, अपने आप के लिए हमें एक मजबूत पक्ष और बहुत ही तेजी से काम करने वाले क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की आवश्यकता है। सड़कों पे हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम उससे ग्रैपल कर रहे हैं। ये ताकत जो है रातों रात नहीं आती है, लेकिन इसके ताकत की तरफ हमें जाने की जरूरत है। तो हमें उनसे बातचीत करने की जरूरत है। इसे एक मुद्दे एक पॉइंट से अधिक ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और जैसा गोयल साहब ने भी कहा, मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ कि दोनों देशों की नेशनल सिक्योरिटी आप भी न्यूट्रल स्टैंड नहीं है, ऐसे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये न्यूट्रल नहीं है, मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि हर एक इश्यूज पे हमारा अपना पोजीशन है। हम जो है पीछे नहीं हटे हैं। ये नेटो का आगे जाना हमारे देश के हित में नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं है। चलिए सर, माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।